हेलो एवरीवन। देखते हैं आने वाले 7 दिन में आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, वो आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। इस वक्त जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए, और वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओहो। हम्म। वेरी गुड। हम्म। ओके, तो व्यूअर यहाँ पर क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट जोन में हो। और जो नो कांटेक्ट जोन है वो किसी और की वजह से नहीं, आपके पार्टनर की वजह से ही आया है। आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है। आपका अगर इस वक्त देखा जाए ना, तो आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, क्योंकि पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया हुआ है। और ये हार्ट ब्रेक पता है थर्ड पर्सन की वजह से दिया है, थर्ड पार्टी की वजह से दिया हुआ है। क्योंकि आप तो अपने रिश्ते को लेकर लॉयल थे और बहुत ज्यादा लॉयल थे, बट आपका जो पर्सन था वो मल्टीपल चॉइसेस में फंसा रहा, मल्टीपल ऑप्शन में फंसा रहा। उसने ना आपकी कभी वैल्यू जानी ही नहीं, वर्थ नहीं जानी उसने आपकी कभी। वो आपकी वर्थ समझ ही नहीं पाया कि आप क्या थे। आपको पता है, उसने ना, मैं अभी के लिए अगर बोलूं तो बोलूंगी कि एक हीरे को खोया है। क्योंकि आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ, क्योंकि आपकी एनर्जी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। आप अपने रिलेशन में 100% देने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपके हाथ हमेशा खाली रहे हैं इस रिलेशन में 110% देने के बाद भी। बट आपको रिटर्न में ना वहां से मिला है तो सिर्फ वेटिंग एनर्जी, सिर्फ आपको हार्ट ब्रेक, धोखे और झूठ। इससे अलावा आपको कुछ मिला नहीं है वहां। मतलब आपके पर्सन की हरकतें ऐसी रही हैं अभी पास्ट में, आपके नो कांटेक्ट में आने से पहले, कि वो ना उसी काम को किया है उसने जिस काम के लिए आपने मना किया है। और आपने यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखा रहा है कि आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जब जब उससे मिलने गए हो ना, तब तब आपने उस पर्सन को बोला है कि जब भी मुझे धोखा देना है मुझे बता कर देना, जब भी मेरी जिंदगी से जाओ मुझे बता कर देना। आप पता है ये सब क्यों हुआ है, क्यों आप नो कॉन्टेक्ट जोन में आए हो? क्योंकि आप अपने पर्सन को आपने ये रियलाइज करा दिया था कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना मैं जी नहीं सकती। और जब उस पर्सन को ये चीज पता चल गई तो ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, कुछ और देखते हैं, ऐसी स्थिति में जब आए हो ना, तो उस पर्सन ने थर्ड पार्टी को आने दिया है। और थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ मल्टीपल अफेयर दिखा रहा है कि आपका पर्सन, फिर चाहे वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग, कोई भी हो सकता है। उन्होंने आपको ना इतना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया उन्होंने आपको। क्योंकि भाई उस इंसान को ना आपको खोने का डर ही खत्म हो गया था। वो इंसान बिल्कुल डर चुका था खोने से आपसे। बट अभी एक चीज बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग आती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव और स्ट्रांग ये आती हुई दिखाई दे रही है कि उस पर्सन को ना धीरे धीरे आने वाले 7 दिनों में मेंटल क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। वो अब तक जो फंसा हुआ था आप में और मल्टीपल ऑप्शंस में, थर्ड पार्टी में, तो अब धीरे धीरे ना उसको क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। अब जब से आपको उसने नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला है, जब से उसने आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाला है, उसके बाद जो थर्ड पार्टी थी ना, जो थर्ड पर्सन था, उसने अपनी औकात दिखाना शुरू किया है। उसने अपनी चीजों को जब कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब पास आते हैं तो पता चलता है, तो वो वाली चीज कि जब सब कुछ ये पर्सन उसके पीछे था, ये पर्सन उसको एफर्ट डाल रहा था उसके लिए रिलेशन में, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन वहां पर जो चीजें आप करते थे ना उस पर्सन के लिए, वो पर्सन वो सामने वाले के लिए कर रहा था। कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर आता है, तो आपके पर्सन को भी यही कह सकते हैं कि कर्मा मिल रहा है कि आपकी वैल्यू ना करके वो थर्ड पर्सन के पास गया, वो मल्टीपल ऑप्शंस के पास गया, बट वहां से उसे मुक्की खानी पड़ी है। थर्ड पर्सन के पास गया था, थर्ड पर्सन वो किसी और के पास जा रहा था, उसने भी उस आपके पर्सन के साथ वही सारी सेम पैटर्न अपनाए हैं, वही सारी चीजें की हैं जो आपके साथ आपका पार्टनर कर रहा था। और इसी वजह से ना इस वक्त उस व्यक्ति को, उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि इस इंसान से अच्छा तो मेरा पहले वाला पार्टनर था जिसको मैंने नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया, नो कांटेक्ट दे दिया।
तो ऐसी तो ऐसी उसकी एनर्जी हो रही है। और पता उसको अभी अभी की अगर उसकी एनर्जी देखी जाए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। वो ना लव को लेकर वो कहते हैं ना कि जब हम करें तो ठीक है, मतलब हम अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे ने दे दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो वाली चीज जब उसने आपके साथ किया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप रो रहे हो, उसे कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसका वेट कर रहे हो, उसको कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अब यही सारी चीजें उसके साथ हो रही है ना, तो उसको फर्क पड़ रहा है। इतना फर्क कि उसकी रातों को नींदें भी उड़ी हुई है। उसको लग रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। वो भरोसा ही नहीं कर पा रहा है प्यार पे। वो उसका ना प्यार से भरोसे ही उठ गया है। बस हाँ, एक चीज उसको पता है कि आप उसके लिए सही थे, आपने बहुत एफर्ट डाले, आपके जैसा पार्टनर उसकी लाइफ में दोबारा आ नहीं सकता, आपकी कंपैरिजन किसी से भी नहीं की जा सकती, ये चीज उसको बहुत अच्छे से पता है। बट अभी रिसेंटली वो ना इग्नोर कर रहा है उन सारी चीजों को, वो अपनी तरफ ज्यादा देख रहा है। उसको जो धोखे मिले हैं ना, उसको जो फेलियर मिले हैं, क्योंकि ये जिसके साथ भी गया है ना, ये प्यार में रहकर नहीं गया, ये एक अट्रैक्शन में चला गया था। आपने तो इस पर्सन से प्यार किया था, बट ये पर्सन अट्रैक्शन में दूसरे थर्ड पर्सन के पास गया था। और वही चीज की प्यार वाली चीज 100 दिन, अट्रैक्शन वाली एक दिन भी नहीं, तो वो वाली चीज हुई है। तो अभी के लिए ये पर्सन जो है काफी डिस्कनेक्ट फील कर रहा है, बहुत लव को लेकर डिसपॉइंट हो चुका है, इसका भरोसा उठ चुका है प्यार पे से, जिसकी वजह से ना ये रातों को सो भी नहीं पा रहा है। इसके दिमाग में ना रातों को अजीब अजीब सपने आते हैं, ख्याल आते हैं। ये इसको हर वक्त कुछ ना कुछ इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलती रहती है। बहुत ज्यादा ये थर्ड पर्सन के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। और थर्ड पर्सन नहीं, उसके बारे में तो सोच ही रहा है, बट इसके साथ जो हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए था। मैं मतलब ये सो नहीं पा रहा है रातों में, मैं इतना ही कहूंगी। ये बहुत नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। बट आने वाले 7 दिनों में ना ये खुद की हीलिंग भी कर सकता है, और हीलिंग करके ये आपके पास आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी इसको ना सेल्फ लव की जरूरत है। ये अभी अभी इसकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये ना दूसरे पर डिपेंड है। बट जैसे ही 7 दिन निकलेंगे, ये खुद की एनर्जी हील करता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये सेल्फ लव करना स्टार्ट करता है, जैसे ही इसको खुद की वर्थ समझ आती है, जैसे इसको ये समझ आ जाता है कि वो थर्ड पर्सन जो मेरी लाइफ में था, जो भी आप दोनों के बीच में आया था, थर्ड पर्सन जो अट्रैक्शन के साथ आया था, वो इंसान मेरे लिए सही नहीं था। मैं खुद से मैं मेरे लिए इनफ हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो जब ये वाली एनर्जी उनकी आएगी ना, ये मेंटल क्लियरिटी उनको आती हुई दिख रही है आने वाले 7 दिनों में। ये आने वाले 7 दिन इनके लिए एक मेंटल क्लियरिटी और सेल्फ हीलिंग का टाइम है। इस आने वाले 7 दिनों में इनको सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, ये अपनी खुद को से प्यार कर सकते हैं। ये सारे नेगेटिव पैटर्न तोड़ के एक न्यू सर्कल में जाते हुए दिख रहे हैं। एक ये अपने करियर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, करियर पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव और अच्छी लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही इनको मेंटल क्लियरिटी मिलती है, तो ये आपकी तरफ प्रपोजल लाते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी तरफ लव प्रपोजल लाते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस वाली सोच को लेकर वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको लव प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं। अगर ये अब तक मैरिज से कतराते थे ना, आपको कमिटमेंट देने से कतराते थे, आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं देते थे, घर वालों से बात नहीं करते थे आपकी शादी को लेकर, तो अभी जैसे ही इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है ना धीरे धीरे, तो वैसे ही ये अब मैरिज कमिटमेंट भी देंगे आपको। कुछ लोग यहाँ मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो जिनके फ्रेंड से भी बातचीत बंद थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ना यहाँ पर मुझे थोड़े करियर में भी स्टक दिखाई दे रहे थे, तो वो करियर में से निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे। बट यहाँ जो ज्यादा एनर्जी आ रही है, ये जो एनर्जी है, ये नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए आ रही है। तो आपके पर्सन आने वाले 7 दिनों में आपकी तरफ एक लव प्रपोजल, एक रोमांटिक प्रपोजल लाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि सडनली आपकी तरफ कोई मैसेज आए, या फिर वो खुद से कॉल करें, या फिर वो आपसे मिलने का प्लान बनाए। तो देख लेते हैं आने वाले 7 दिनों के लिए आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। सर, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके आने वाले 7 दिनों के लिए आपके क्या गाइडेंस, क्या मैसेज रहने वाले हैं, प्लीज मुझे गाइड करें उनके पर्सन की लव लाइफ से रिलेटेड। पीसफुल सोल्यूशन। जी, अब तक जो चीजें खराब हुई थी, जो पर्सन आपसे भागा हुआ था चीजों को लेकर, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो अब शांति से आपके पास वापस आता हुआ दिख रहा है और सारी चीजों को सॉर्ट आउट और सॉल्व करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आए और सारी कंफ्यूजन आपसे माफी मांगे। ठीक है, तो रिवर्स एनर्जी पॉजिटिव है, इस एनर्जी को क्लेम करना, कमेंट में रियूनियन लिखकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, जय श्री राधे।